झाड़ू पर स्वेटर लपेटते ही आपका वक्त, आपका पैसा और आपकी मेहनत की बचत किस तरह से होगी, ये मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। इसके साथ और भी बहुत ज़बरदस्त हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक ज़बरदस्त और हेल्दी नाश्ता भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो के साथ एंड तक बंधे रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी सबसे पहली टिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आजकल बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत सारी शादियाँ भी आ रही हैं। तो होता क्या है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा ज्वेलरी यूज़ कर रही होती हैं। बार बार ज्वेलरी पहनने से, और अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो तो वो जितनी मर्ज़ी अच्छी आप ले लें, उसकी फिनिशिंग जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन फिर भी वो चुभती है। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान सा काम करना है। आपके घर में ये टेप मौजूद होगी। आपने इस टेप को अपनी ज्वेलरी की बैक साइड पर अच्छे से लगा लेना है। कोई भी जगह वह बैक साइड पर मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मैं आपको चूड़ी पर लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि इस पर लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। आप जो है वो ब्रेसलेट या चूड़ी पर भी इस तरह से लगा सकती हैं। उसके अलावा जो आपका नेकलेस होता है उस पर बड़े आराम के साथ जो है ये बैक साइड पे चिपक जाएगी। आपने परेशान नहीं होना कि जब हम पहनेंगे तो ये नज़र आएगी। इसको आप काट भी सकती हैं या आप इसको फोल्ड भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी होती है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और उसके अलावा आप पहनने से पहले एक और ज़बरदस्त सा काम भी ज़रूर कीजिएगा कि हल्का सा टैल्कम पाउडर जो है वो लगा लीजिएगा। एक तो आपके बाजू से खुशबू आएगी, दूसरा जो है वो आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी, तीसरा जो है वो आपकी ज्वेलरी से आपको रैशेज़ नहीं आएंगे। आई होप ये छोटी सी टिप थी, लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी हेयर पिन और जो है हैंगर को लेकर है। ये भी बड़ी यूज़फुल और बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है। होता क्या है कि हमारे घर में बहुत सारी जो है वो खूंटियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो जगह स्पेस कम ही रहती है। तो आपने करना क्या है, हेयर पिन ले लेनी है और इसको इस तरह से आपने जो इसकी छोटे वाली साइड होती है, इसको इस तरह से आप दबाएंगी आप, तो बड़े आराम के साथ ये ऐसे जो है वो इसकी शेप हो जाएगी। अगर आपके साथ हाथ के साथ ना हो रहा हो तो आप जो है वो प्लास वगैरह भी यूज़ कर सकती है, लेकिन मैंने कुछ नहीं यूज़ किया, हाथ के साथ ही इसको इस तरह से जो है वो शेप दे लिया। अब आपने इसको हैंगर के अंदर इस तरह से डालना है। ये आपकी इतनी ज़बरदस्त खूंटी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है कि आप इसका इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगी। इसके अंदर आप जितनी चाहें हेयर पिन्स लगा सकती हैं, और अगर चाहें इनको फिक्स करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, किसी भी डबल साइड टेप के साथ या जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है उसके साथ। अब इस हैंगर को आप कहीं पर भी हैंग कर सकती हैं, अपनी अलमारी के अंदर, अपनी जो है वो किचन कैबिनेट के अंदर, और जो चीज़ आप चाहें लटकाना वो आराम के साथ इसके साथ हैंग कर सकती हैं। ये देखें, मैंने फेस मास्क और तस्बीह को हैंग करके दिखाया है और इसको मैंने अलमारी के अंदर हैंग किया है। आप इसको जहाँ चाहें हैंग कर सकती हैं और आपकी चीज़ भी नज़र नहीं आएगी और बड़े आराम के साथ आप चीज़ को इस्तेमाल भी कर लेंगे। आई होप ये छोटी सी टिप थी, लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी हैंगर के हवाले से ही है। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हम गर्म कपड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो उन पर बड़े ज़्यादा हम परफ्यूम और बॉडी स्प्रेज वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो परफ्यूम तो बहुत ही महंगे और एक्सपेंसिव आते हैं। उनकी बचत के लिए आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सा हैक बता रही हूँ। आपने करना क्या है, जितने भी आपने जो कपड़े हैंग करने हैं उनके लिए आपने लेनी है कॉटन बड्स, और इन कॉटन बड्स पर आपने दिल खोल कर जो है वो परफ्यूम को स्प्रे करना है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त हैक होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त ये काम करेगा। अब ये देखें, ये मेरी बेटी का सूट है और इसको मैंने इस्तेमाल करना है सर्दियाँ, और बार बार मैं इस पर परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाह रही। तो मैंने क्या किया, मैंने लिए 3 से 4 कॉटन बड्स और उनको अच्छे से परफ्यूम मैंने कर लिया। परफ्यूम करने के बाद मैंने ली डबल साइड टेप, और उसके साथ जो है वो मैंने इसके अंदर जो कॉटन बड्स मैंने परफ्यूम वाले थे उनको अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब यकीन जाने, मुझे सर्दियाँ कोई भी परफ्यूम, कोई भी बॉडी स्प्रे इस सूट के साथ जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये छोटी सी टिप है, आई होप, लेकिन आपके लिए काफ़ी जो है वो बचत वाली और काफ़ी मनी सेविंग होगी, क्योंकि बार बार जब हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे लगते हैं। जब परफ्यूम ख़त्म हो जाता है, अब ना तो आपका परफ्यूम जल्दी से ख़त्म होगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत होगी, और आपके कपड़ों से महक भी हमेशा आती रहेगी। ऐसे ही आप अपनी सर्दियों के सब कपड़ों के साथ जो है वो एक ही दफ़ा ये हैक कर सकती हैं और भरपूर तरीके से सर्दियां जो है वो अपनी इंजॉय कर सकती हैं। अगर टिप अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई
इसमें तफरीक तो नहीं है। तो आपने करना क्या है कि आपने लेनी है ग्रेसलीन, किसी भी कंपनी की आप ले सकती हैं, मैंने केयर की ली है। और इसके साथ ही आपको चाहिए अर्के गुलाब, वो भी आप किसी कंपनी का ले सकती हैं या घर पर भी बड़ी आसानी के साथ बना सकती हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको घर पर बनाने का तरीका भी बताऊँगी। अच्छा जी, ग्रेसलीन के आपने जो है 2 से ढाई चम्मच जो है इस एक बोतल में इस्तेमाल करने हैं। आप चाहें तो भरकर भी डाल सकती हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा था तो मैंने अंदाजे के साथ ही डाल दिए थे। अब आपने क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त सा आपने काम करना है कि इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए हमने इसका जो स्प्रे वाली, आपको आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप स्प्रे वाली लें, क्योंकि स्प्रे वाली को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये देखिए अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। मिक्सिंग के बाद अब आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपने रात सोने से पहले अपनी पूरी बॉडी पर इसका स्प्रे करना है। जी हाँ जी, अपने पाँव पर, अपने हाथों पर, अपने फेस पर। आपको फेस के लिए कुछ भी अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बड़े आराम के साथ जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दिन भर की जितनी भी गंदगी होगी, किचन की जितनी भी ऑयली आपके चेहरे पर आ जाती है, वो सब इससे दूर होगी। आपने जैसे इसको रात को स्प्रे करके सो जाना है और सुबह उठकर आपने किसी भी फेस वॉश से या साबुन से अपने हाथ और मुंह को अच्छे से साफ कर लेना है। आप यकीन जानिए चंद ही दिनों में आपका चेहरा ऐसा ज़बरदस्त और इतना ग्लो आएगा और इतना निखार आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और आप यकीन जानिए इस टिप पर आपका 100 रुपये भी नहीं लगता है। आपने इसको लाजमन ट्राई करना है और ये आपके लिए जो है वो महीना 1.5 महीना बोतल काफ़ी है। आपने इसको लाजमन सर्दियाँ यूज़ करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, बाज़ लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट रही होती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रात को सोते वक्त ग्रेसलीन जो है वो पूरा 1 हफ्ता जो है वो लगातार लगाएं। आप यकीन जानिए उसके बाद आपकी एड़ियाँ ऐसी नरम व मुलायम हो जाएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल है और आपकी पैसों की और आपकी मेहनत की बचत के हवाले से है। होता क्या है कि हम अपने घर में पोछा तो लगा ही रहे होते हैं, लाजमन हर घर में पोछा लगता है और उसके लिए हम स्वेटर जर्सी वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बाज़ार से मोप मिलते हैं वो तो पायदार इतने नहीं होते हैं, चंद ही दिनों में वो जो है ख़राब हो जाते हैं। तो हम जो है वो घर में जगाड़ू अपना पोछा जो है वो रेडी करेंगे और इतना ज़बरदस्त ये पोछा होगा कि इससे ना सिर्फ आपकी जो है वो फ़र्श की क्लीनिंग होगी, आपकी दीवारों की, आपकी फर्नीचर की भी क्लीनिंग हो सकती है। आप जो है वो इस एक पोछा तैयार ना कीजिएगा, आप 1 से ज़ायद पोछा तैयार कीजिएगा। मैं जैसे आपको एक ही रेडी करने का तरीका बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, एक झाड़ू लेना है, झाड़ू के ऊपर जो है वो आपने कोई भी स्वेटर उसको इस तरह से लिपेट लेना है। लिपेटने के बाद अगर आपके घर में बड़े वाले रबड़ बैंड है तो आप रबड़ बैंड भी इस पर चढ़ा सकती हैं, अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे वाला मजबूत वाला जो धागा होता है उसके साथ जो है वो इसको अच्छे से बांध लीजिएगा, जैसे ये मैं बांध रही हूँ। मैंने तो जस्ट रील का धागा ही यूज़ किया था, आपके पास जो है वो जो रज़ाई सीने वाला धागा होता है अगर वो हो तो वो बहुत अच्छी बात है। ये टूट जाता है फिर आपको बार बार जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास फ़िलहाल वो नहीं था, इसलिए मैंने जो है रील का धागा ही यूज़ किया है और जब ये टूट जाएगा तो फिर मैं दोबारा से इसको बांध लूँगी। आपने जो है इसको इस तरह से अच्छे से जो है वो 3 से 4 गिराहें बांध लेनी है ताकि आपका स्वेटर आपके जो है वो कंगे से अलग ना हो। ये देखिए मैं आपके सामने ही इसको बांध रही हूँ इतनी देर तक। अगर आपको अभी तक वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी हैक आपको अच्छा लगा हो, तो आपने एक खूबसूरत सा कमेंट लाजमन करना है और मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो में कौन सी टिप अच्छी लगी और आज की वीडियो कैसी थी। अगर आप ये हैक कर लेती हैं तो आपके जो है वो बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो भी बचेगी, क्योंकि बच्चों वाले घर में बार बार हम झाड़ू लगा रहे होते हैं, बार बार हम पोछा लगा रहे होते हैं। तो इस तरह से आपका ना तो पोछा बार बार लगेगा ना ही झाड़ू बार बार लगेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पोछा प्लस झाड़ू जो है वो रेडी हो चुका है। इसको लगाने के बाद आपको सेपरेट झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम जाले उतारते हैं दीवारों से उसके साथ भी क्या होता है कि हमारी दीवारों पर लाइनें आ जाती हैं, लेकिन आप क्या करें, आप इस तरह से एक पोछा जो है वो और रेडी कर लें, इस तरह से एक झाड़ू और रेडी कर लें और दीवारों की अच्छे से सफाई करें। मैंने तो अभी न्यू रेडी किया है, इसलिए मैं आपको उसी के साथ जो है वो करके दिखा रही हूँ और फर्नीचर की सफाई भी इससे बड़ी आराम से हो जाती है। ये देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से जो है वो 1 से 2 पोछे जो है वो अपने रेडी कर लेने हैं और उनके साथ जो है वो अपनी दीवारों को, अपने फर्नीचर को, अपनी जो है वो फर्श की सफाई करनी है। ये देखें, और इसके साथ जब आप झाड़ू एक दफ़ा लगाएंगी, आप खड़े होकर भी लगा सकती हैं अगर आपका झाड़ू बड़े वाला है, आपको बैठकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैठने की झंझट भी ख़त्म हो जाएगी।
इस तरह से ये देखिए मैं आपके सामने लगाकर दिखा रही हूँ, मुझे अलग से पोंछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपका फ़र्श जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप क्या करें, इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लें और आपके जो फ़र्श पर जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, जितने भी जरासीम होंगे, वो सब के सब जो है वो उनका खात्मा हो जाएगा। डिटॉल वगैरह ज़रूरी नहीं है, वैसे अगर डिटॉल है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिटॉल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आपके पास ख़त्म हो चुका है तो उस सूरत में भी आप जस्ट इस पर मीठा सोडा डालकर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा झाड़ू लगाकर अपने घर को साफ़ सुथरा कर सकती हैं। ये देखिए मैंने इसी झाड़ू प्लस पोंछे के साथ जो है कितना ज़्यादा जो है वो बच्चों ने गंद डाला हुआ था वो सारा इकट्ठा किया है और आप भी इसी तरह से काम कर सकती हैं। अब आ जाती है हमारे ज़बरदस्त और बहुत जो है वो हेल्दी किस्म के एक नाश्ते की। इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, आपको जस्ट चाहिए बटर और चीनी। बटर और चीनी को आप अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनको इतना मिक्स करना है आपने कि ये यकजान हो जाए और उसके बाद आपने क्या करना है, एक जो है वो स्लाइस ले लेना है, उसके ऊपर इसको दोनों साइड पर लगा लें तो अच्छी बात है। अगर आपके पास बटर कम है तो आप एक साइड पर लगाकर भी इसको रेडी कर सकती हैं। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, स्लाइस लिया और इस पर हम अच्छे से इसको लगाएंगे। लगाने के बाद जो है वो जस्ट इसको हम टोस्ट कर लेंगे फ्राई पैन में। बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा और इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये जो है वो कड़वाहट पे आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा चीनी जो है बहुत ज़्यादा जल जाए तो वो कड़वी टेस्ट देती है। तो ये आपने जो है वो लाइट सा गोल्डन कलर करना है और इसको इंजॉय करना है। ये इतना हेल्दी नाश्ता है कि अगर आपका बच्चा एक स्लाइस भी खा लेता है तो उसके लिए लंच तक ये काफ़ी है और काफ़ी ये हेल्दी और बिल्कुल सादा सा नाश्ता है। अच्छा, मैंने तो बाज़ारी बटर यूज़ किया था, आप चाहें तो अगर आपके घर में फ्रेश बटर है जो हम दूध से निकालते हैं, अगर वो है तो वो भी है मक्खन आप इसके साथ जो है वो बड़े आराम से यूज़ कर सकती हैं। लीजिए जनाब, झटपट सा जो है वो ज़बरदस्त सा एक हेल्दी नाश्ता जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसको एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।